रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। मतलब ये कि हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनाते हैं। लौटे तो भाई के हत्यारे का हत्या कर बदला लिया और सियासत में एंट्री ली तो सीएम नीतीश को तराजू में बिठाकर चांदी के सिक्कों से तौल दिया। अनंत 34 की उम्र में भी 68 इंच का कलेजा लेकर घूमते थे और आज जब 68 के हैं तो भी 34 की उम्र वालों के घर घुसने का हुनर रखते हैं। काला चश्मा पहनने के शौकीन अनंत सिंह की दुनिया उतनी ही काली है, पर यह कालापन सियासत के छक सफेद तस्सर के लिबास में अक्सर छिप जाया करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने हरि की कथा को अनंत कहा है और बिहार के सियासी चैप्टर में छोटे सरकार अनंत सिंह के क्राइम मिक्स्ड पॉलिटिकल कथा को उनके नाम के स्वरूप ही अनंत बताया गया है। राजनीति में संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनाते हैं, इसलिए आइए आज हम आपको बाहुबली, डॉन, छोटे सरकार, पूर्व विधायक अनंत सिंह की अनंत कहानी सुनाते हैं। अजैसन सोचले रहतिया नंद भैया मोर बड़े अनेता बेजोर बड़े हो। अजैसन सोचले रहतिया नंद भैया मोर बड़े अभागियो ले गोर बड़े। अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच की अदावत ने छोटे सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। चर्चा पटना तलक हो रही है कि क्या अनंत सिंह अब मोकामा के अतीत बन चुके हैं, जिनके कभी अपने शागिर्द रहे सोनू मोनू ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मोकामा के पंचमहला थाना के नौरंगा गांव में सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच हुई 200 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद छोटे सरकार अनंत सिंह सुर्खियों में। अनंत सिंह और सोनू सिंह के अतीत की कारस्तानियों को नए सिरे से खंगाला जा रहा है। दोनों की दोस्ती और दोनों की दुश्मनी पर खबरनवीसों के आलेख छप रहे हैं। क्राइम प्लॉट से लेकर कोर्ट परिसर तक बंदूकधारी पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। सिविल सोसाइटी से लेकर सोशल मीडिया तक अनंत सिंह और सोनू सिंह ही मानो असली कीवर्ड हों, जिनके गैंग वॉर की कहानियां, जेल की यात्राओं और दर्जनों मुकदमों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच 200 राउंड फायरिंग के चर्चित मामले को पहले डिकोड करते हैं, फिर बात अनंत सिंह की कहानियों पर। 200 राउंड फायरिंग के इस हाई प्रोफाइल केस की शुरुआत होती है चिमनी भट्टे में काम करने वाले एक मुंशी से। मुंशी का नाम मुकेश सिंह है, जो बगल के ही हेमजा गांव का रहने वाला है। मुंशी मुकेश गैंगस्टर सोनू सिंह के ईंट भट्टे का कामकाज देखा करता था। बताया गया कि चिमनी भट्टे का मालिक गैंगस्टर सोनू को मुंशी मुकेश 60 लाख रुपए का हिसाब देने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए सोनू मोनू ने मुंशी मुकेश के घर पहुंचकर जबरन ताला जड़वा दिया। मामला मोकामा के पूर्व विधायक व बाहुबली नेता अनंत सिंह के पास पहुंचा। इलाका छोटे सरकार का था ही, सो मामला सुलझाने छोटे सरकार अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ गैंगस्टर सोनू के गांव नौरंगा के लिए निकल पड़े। बेधुली की बेला थी, सांझ बत्ती का समय हो चला था। इससे पहले कि सूर्यास्त होता, बाहुबली अनंत सिंह का काफिला गैंगस्टर सोनू के गांव नौरंगा दाखिल होने लगा। अब तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही छोटे सरकार अनंत सिंह का काफिला गैंगस्टर सोनू मोनू के दरवाजे तक पहुंचा कि इलाका 200 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। नौरंगा अगले कई मिनटों के लिए गाजा पट्टी हो चुका था। AK-47 चली तो गैंगस्टर सोनू के गांव में थी, पर आवाज 100 किलोमीटर दूर राजधानी पटना तक पहुंची। सूचना पुलिस को मिली तो थाना का थाना उठकर गांव पहुंचाया। मामले को लेकर
पंचमहला थाने में मीटिंग शुरू हुई, जो आधी रात तक चलती ही रही। फिर रात 12 बजे एफएसएल की टीम भी पहुंची। मामला आगे बढ़ा। पहले सोनू ने जाकर सरेंडर किया, फिर छोटे सरकार पर सरेंडर के लिए दबाव बढ़ने लगा। कोर्ट में अनंत सिंह भी सरेंडर करा, पर कहानीकार बताते हैं कि अनंत सिंह कभी ऐसे थे नहीं गुरु। उनका रुतबा, उनकी ऐंठ, उनकी हनक कुछ और ही हुआ करती थी जब वो छोटे सरकार बन ही रहे थे। बात सन 2004 की। बिहार एसटीएफ की एक टीम अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी करने गई थी। एसटीएफ को खबर मिली थी कि अनंत सिंह ने कुछ अपराधियों को शरण दे रखी। सो जैसे ही टीम अनंत सिंह के घर के पास पहुंची, पुलिस कर्मियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में एसटीएफ के एक अधिकारी शहीद हो गए, वहीं अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। कहते हैं कि अनंत सिंह को भी गोली लगी, हालांकि वह घटनास्थल से भागने में कामयाब ही रहे। इससे पहले 90s में भी अनंत सिंह को गोली लगने की खबर आई थी। ऐसा दावा खुद अनंत सिंह भी किया करते हैं। कई इंटरव्यू में अनंत सिंह कह चुके हैं कि एक दिन जब वे अपने घर के अहाते में बैठे थे, तभी उन पर गोली चली। सीने और हाथ में गोली लगी। वह गोली से लगी चोट के निशान भी दिखाते हैं। कहते हैं कि अनंत सिंह पर गोली चलने की खबर से उनके पिता इतने आहत हो गए कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। खैर, बात पहले छोटे सरकार के छुटपन की। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह का जन्म बाढ़ संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नदमा गांव में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। अनंत सिंह को मिलाकर कुल 4 भाई थे। सबसे बड़े विरंची सिंह, फाजो सिंह और दिलीप सिंह। ये तीनों भाई अब इस दुनिया में हैं नहीं। विरंची सिंह और फाजो सिंह की हत्या कर दी गई। मोकामा से पूर्व विधायक रहे दिलीप सिंह का बीमारी से भी निधन हो गया। अनंत सिंह परिवार में सबसे छोटे हैं। मोकामा की पब्लिक उनको छोटे सरकार के उपनाम से भी जानती है। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा। अनंत सिंह काऊ बाऊ हैट लगाए बग्घी पर सवार हैं और बैकग्राउंड में उदित नारायण का गाना, छोटे सरकार वाला गाना बज रहा है। खैर, कहानी जानते हैं कि अनंत सिंह के अपराध और फिर पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई। वैसे तो अनंत सिंह को 9 साल की उम्र में ही जेल जाना पड़ा था। किस मामले में यह इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद इस जेल यात्रा ने उनके जीवन का भाग्य ही लिख दिया था। अनंत सिंह जब जवानी के दहलीज पर कदम रख रहे थे तो अचानक मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। चल दिए साधु बनने। हरिद्वार को ठिकाना बनाया, लेकिन वहां साधुओं से ही भिड़ गए। वजह थी साधुओं की आपसी प्रतिद्वंदता। अनंत सिंह का मन उचट गया। वह जीवन को लेकर असमंजस में थे ही कि तभी बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या की जानकारी मिली। अनंत सिंह का खून खौल गया। वैराग्य लेने गए अनंत सिंह के मन में वीर रस जागा। सोच लिया कि बड़ी भाई की हत्या का बदला लेना है। हरिद्वार छोड़कर नदमा गांव लौट आए। मिशन में जुट गए कि बदला लेना है। दिन रात कातिल की तलाश में जुट गए और फिर पता चला कि वो गंगा किनारे कहीं बैठा है। कहते हैं कि अनंत सिंह ने तैरकर नदी पार की थी। उस पार पहुंचे, कातिल को पकड़ा और ईंट पत्थर से कूचकर मार डाला। बस यहीं से अनंत सिंह की क्राइम की दुनिया में एंट्री हो गई। परिवार में सबसे छोटे अनंत अब छोटे सरकार अनंत सिंह बन गए थे। अपराध का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ, कभी थमा ही नहीं। केस दर केस लगते चले गए। हालांकि अनंत सिंह जानते थे कि केवल अपराध की ताकत काम नहीं आएगी। जमे रहना है, जिंदा रहना है और प्रभावशाली भी बने रहना है तो सियासत में एंट्री एकदम जरूरी है। मौका आया 2004 में, जब बाढ़ संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को अनंत सिंह की जरूरत आने लगी। आरजेडी एलजेपी गठबंधन ने यहां नीतीश कुमार के खिलाफ सूरजभान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। इसकी काट के लिए अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की मदद की। एक जनसभा में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। हालांकि ये बात बाकी सियासी दलों और मीडिया को कुछ रास नहीं आई। नीतीश कुमार की तब खूब लानत मलानत हुई। खैर, 2004 वाली मदद का फायदा अनंत सिंह को 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिला। जेडीयू ने उनको मोकामा विधानसभा सीट से खड़ा किया। अनंत सिंह जीते भी। आगे 2010 में भी मोकामा से अनंत सिंह का चुनाव में जीत हुआ। इस दौरान उनके खिलाफ केस भी बढ़ते रहे, संगीन आरोप लगते रहे। कभी रेप, कभी मर्डर, कभी डबल मर्डर की साजिश, तो कभी रंगदारी मांगने का। ऐसा ही एक मामला साल 2007 में आया। अनंत सिंह का नाम एक महिला के रेप और मर्डर केस में जुड़ा। जब एक पत्रकार ने इस संबंध में अनंत सिंह से सवाल किया तो उनके समर्थक भड़क गए। पत्रकार को जमकर पीटा, कैमरा छीन लिया। कहते हैं कि 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस घटना के करीब 6 साल बाद
अनंत सिंह ने इसी केस में सरेंडर किया और तुरंत जमानत भी मिल गई। बढ़ते आपराधिक मामलों से शायद नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ असहज महसूस करने लगे थे और तब उनसे किनारा कर लिया। जेडीयू का साथ छूटना शुरू हुआ, लेकिन मोकामा की पब्लिक तो अनंत सिंह की हो चुकी थी, कुछ प्यार से तो कुछ डर की। अनंत सिंह आगे 2015 और फिर 2020 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2019 में तो लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी पाली। राहुल गांधी की सभा थी तो खुद ही भोजन बनवाने लगे, रैली की तैयारी में जुट गए। पत्रकारों ने पूछा कि क्या कांग्रेस ने टिकट देने का आश्वासन दिया है या किसी से मुलाकात भर हुई है, तो अनंत सिंह ने कहा कि नहीं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का हम स्वागत करेंगे। तब यह भी कहा था कि उनको प्रियंका गांधी पसंद है क्योंकि उनका अंदाज उन्हें अच्छा लगता है। अनंत सिंह के शौक भी बड़े निराले हैं। उनको घोड़ों का बहुत शौक है, जो पसंद आ गया समझो छोटे सरकार का हो गया। एक बार उनको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का घोड़ा भाग गया, लेकिन सीधा खरीद तो नहीं सकते थे। कहते हैं कि उन्होंने किसी और से घोड़ा खरीदवाया, फिर पूरे सोनपुर के मेले में इस घोड़े को घुमवा दिया। एक बार किसी की मर्सिडीज पसंद आई तो अपने पास रख ली, घर में ही हाथी और अजगर भी पाल लिया। अनंत सिंह की संपत्ति भी पिछले 20 वर्षों में बुलेट की स्पीड से बढ़ी है। 2005 के मुकाबले 2015 में 10 साल के अंतराल में उनकी संपत्ति में 823 गुने का इजाफा हुआ है। 2005 में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 3.5 लाख से ऊपर थी, जो 2015 में 28 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अनंत सिंह के अपराध का ग्राफ भी इन दिनों बढ़ा है। 2005 में एक केस था जो 2016 में 16 पर पहुंच गया। अब तक उनके खिलाफ हत्या की साजिश, रंगदारी, किडनैपिंग और रेप के कुल 39 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल आवास में AK-47 मिला तो केस की फहरिस्त में आर्म्स एक्ट भी जुड़ गया। अनंत सिंह बिहार की सियासत में किंवदंती बन चुके हैं। उनके बारे में कहानियां नहीं बल्कि किस्से भी खूब चलते हैं। अनंत सिंह बाहुबली हैं, राजनेता हैं, दबंग हैं कि रॉबिन हुड हैं, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। और बिहार की जनता ने तय तो कुछ कर ही लिया होगा, क्योंकि इससे पहले कोर्ट को बहुत कुछ तय करना है, इसलिए नजर कोर्ट पर भी है। तो आपको क्या लगता है, इस बार जब अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया तो क्या उनके व्यक्तित्व में कुछ नरमी देखी गई? क्या वही अनंत सिंह जो एसटीएफ की टीम के छापे के होने के साथ ही कभी गोलियां चलवा दिया करते थे, वो अनंत सिंह जो पत्रकार को पिटवाने के आरोप के बावजूद 6 साल बाद सरेंडर करने पहुंचे, वो अनंत सिंह सोनू और मोनू से हुए गैंगवार या उनकी अदावत के बाद अचानक सरेंडर करने कैसे पहुंच गए? क्या अनंत सिंह अब अतीत होने लगे हैं? क्या मोकामा का नया इतिहास अब सोनू मोनू गढ़ने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इन दोनों पटना से लेकर मोकामा तक चल रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज और खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।